कभी सोचा था दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट को लेके जब बात करेंगे तो 1 करोड़ वैल्यू एक ऐसी वैल्यू हो जाएगी कि सोचना पड़ेगा कि 1 करोड़ में मिलता क्या है। आज एक्चुअल में ये सिनेरियो हुआ है, व्हाट बाइज यू इन 1 CR इन दिल्ली एनसीआर, किस तरीके का प्रोडक्ट और कैसा क्या। 1 CR के अंदर एक बजट एक ऐसा होता था कि 1 करोड़ रुपए बहुत माना जाता है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई वुड से सिनेरियोज चेंज हुए विद द टाइम और 1 करोड़ में कुछ नहीं मिल पाता। बट स्टिल देयर इज समथिंग विच कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स, एप्रिसिएशन एंड एसेट क्रिएशन। अगर मैं बात करूं सो आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस अपार्टमेंट्स, सर्विस स्वीट्स, जिनको स्टूडियो भी बोला जाता था पहले। पिछले 15 से 20 साल के इतिहास में रियल एस्टेट में स्टूडियोज लॉन्च होते थे 450-500 स्क्वायर फीट के करीब के एरिया के, जिनको स्टूडियो टर्म दी जाती थी, फुल्ली लोडेड होते थे और 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख इस तरीके की सेलिंग हुई है विद द टाइम ओवर अ पीरियड। और उसके अंदर आपको फुल लोडेड होते थे, या तो सेल्फ यूज में होते थे या फिर किसी होटल चेन ने उसे ऑपरेट किया। वही ट्रेंड आज की तारीख में और रिफाइंड हो गया और अब जो है वो साइजेस बड़े हो गए, इसीलिए इसको जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो स्टूडियो से कन्वर्ट होके हो गई सर्विस स्वीट्स। वो इसलिए क्योंकि एक होटल जब ऑपरेट करता है या आप अगर एक होटल रूम में आप स्टे करते हो तो अगर आप देखते हो तो वो स्टैंडर्ड साइजेस 700, 600, 650 स्क्वायर फीट के मिनिमम होते हैं एंड देन गोज फर्दर बियॉन्ड। तो आज 650, 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट के आसपास के सर्विस स्वीट्स आ रहे हैं, बिल्ड डेवलपर्स लेकर आते हैं ऑप्शन। इनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये हर प्लॉट पे नहीं नेसेसरीली ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये रेजिडेंशियल यूज़ में बहुत लिमिटेड विंडो में आते थे, अब ये कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा मिलते हैं। जो कमर्शियल डेवलपमेंट होते हैं उसके अंदर आपका नीचे रिटेल है, ऊपर ऑफ सर्विस स्वीट्स हैं, एक पार्ट में ऑफिस बिल्डिंग है, इस तरीके के डेवलपमेंट्स में ज़्यादा होते हैं। या किसी में मिक्स है तो मिक्स यूज़ में मिलेगा। सो अगर मैं इसकी ब्यूटी बताऊं आपको तो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी यह है कि रेंटल यील्ड्स आर दी हाईएस्ट फॉर देम। इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव। और अगर एक आपको मैं साइकिल और ट्रेंड बताऊं हल्का सा, तो 15, 17, 18 लाख रुपए के स्टूडियोज जो आज से किसी ने 5, 7, 8 साल 10 साल पहले बाय करे थे किसी भी विसिनिटी में, अभी मैं लोकेशन की बात नहीं कर रहा, एक जनरल मैथमेटिक्स की बात कर, तो उसके अंदर लोगों को रेंटल जो है 17, 18 लाख, 20 लाख रुपए के स्टूडियोज की 15 से 17,000, 16,000 रुपए के रेंटल आ रहे होंगे, आज आते हैं। ये आज अगर पैसा आप कल वो जो स्टूडियो है उसकी आज 25 लाख, 30 लाख की वैल्यू हो गई होगी और आप उसे अगर निकालोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को इतना रेंटल कहीं मिलना शुरू हो जाए, वो नहीं मिलता। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मतलब वाइज रही, मेरी एक रिकरिंग इनकम चल रही है, मेरी एक कंटिन्यूएशन में एक मेरा इनकम फ्लो है। ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे किसी ऑपरेटर ने, बिल्डर ने किसी ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करना था, उस समय उसने सेलिंग करी उन स्टूडियो अपार्टमेंट्स की, वो 35-40 लाख रुपीज़ की सेलिंग हुई, 30 लाख रुपीज़ की सेलिंग हुई। आज उनके जो रिटर्न्स हैं और ऑपरेटर आ गया 4 स्टार 5 स्टार चेन, उनकी जो रेंटल्स हैं वो इन्वेस्टर के पास अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस माइनस TDS करके जा रहा है, अकाउंट में क्रेडिट होता है हर महीने ऑटोमेटिकली फर्स्ट वीक के अंदर। हाउ डज दैट साउंड लाइक? एंड कितना अच्छा लगता होगा जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया कि 30-35 लाख 40 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और रिटर्न इज ऑलमोस्ट 50,000 प्लस। तो उसके अंदर आपको किस तरीके की चीज़ों में ROI आ रहा है और कैपिटल एप्रिशिएशन अपनी जगह है। वही जो 35-40 लाख के स्टूडियो आज वो 75-80 लाख रुपए के इमीडिएट लिक्विडेशन के लिए खड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और ऑप्शंस रहे। ये मैं आपको नोएडा की बात कर रहा हूँ, अभी नोएडा मार्केट की, गुड़गांव की भी है ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे। मतलब अभी नोएडा में एक ऐसी लोकेशन पे कुछ स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट्स थे जो लोगों ने बाय करे 65 लाख, 70 लाख, 50-55 लाख, 60 लाख रुपए, और आज एयरबीएनबी हो या उनके सेल्फ डायरेक्ट करे हुए हो या किसी कंपनी ने ऑनबोर्ड किया हो, 55 से 60 हज़ार रुपए का किराया आता ही आता है, हर महीने आ रहा है। तो आप इसकी ROI समझ रहे हैं और ये सेट है। कमर्शियल शॉप्स भी हम करते हैं जो क्लेम करते हैं 6 से 7% का रिटर्न, ये रिटर्न उनसे भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10%, 11% तक का रिटर्न चला जाता है और कुछ केसेस में 12% भी क्रॉस है। कितने वाइजली आपने चीज़ें करी हैं, पार्क करी हैं, वो डिपेंड करता है। ऐसे ही अभी करंट सिनेरियो में कुछ ऐसे ऑप्शन सर्विस अपार्टमेंट्स के, सर्विस स्वीट्स के मार्केट के अंदर हैं इवॉल्व करने के लिए। दिल्ली NCR में, नोएडा टेरिटरी की मैं बात करूं, मेन लोकेशंस पे, कि जहां पे आपको ब्रांडेड भी मिलेगा, ऑपरेटर रनिंग भी मिलेगा जो 5 स्टार 4 स्टार ऑपरेट करेंगे आने वाले टाइम में, प्राइम लोकेशंस होंगी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटीज़ मिलेंगी, पूरा फुल आपको सराउंडिंग में हब मिलेगा, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज़, एक जो पूरा मतलब एवरीथिंग यू गेट इट, टैक्स जोन एरिया, तो जो एपिटाइट है उनका एब्जॉर्व करने का, एवरीथिंग यू गेट इट
एंड देन यू गेट एन चांस टू इन्वेस्ट विद इन 1 CR। जो बात शुरुआत में करी थी कि 1 करोड़ के अंदर मिलता क्या है, आज घर आप लेने के लिए 1 करोड़ में सोचना पड़ेगा, नहीं पॉसिबल है। आपके पास इन्वेस्टमेंट की बैंडविड्थ है, एक अपनी पॉकेट होती है कि इतना ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। आप उसमें लोन का प्लान कर लोगे, उसके बाद क्या हो सकता है। तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, डेफिनेटली एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस स्वीट्स। क्या आपको देके जाते हैं, पेमेंट प्लान्स हैं आपके लिए, इसके लिए अट्रैक्टिव, इसमें लोन की फैसिलिटीज़ हैं और इसमें टॉप ब्रांड डेवलपर्स इन्वॉल्व हैं, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर देते हैं। लोकेशन बेस्ट, सर्विसेज, कॉन्सेप्ट, प्लानिंग, थीम, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर डेवलपर या प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स व्हाट इज पॉसिबल अंडर दिस टिकट वैल्यू एंड with what kind of returns that you have the possibility। ज़्यादा जानकारी के लिए क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है to have the right advice consultancy, you can contact Jenica Ventures।